हेलो। हेलो। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मुकेश जी जवाहर जागृति मंच जयपुर से बात कर रहे हैं। हाँ जी। आपकी माताजी श्रीमती मोतिया देवी जी का देहांत हो गया था जी सर। 5 तारीख को। हाँ साहब। इस दुख की घड़ी में हमारी तरफ से गहरी संवेदना है। हाँ साहब। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप 2 बोरी चीनी का कल परचेज आइटम कर चुके हैं और आज लड्डू बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, देखो साहब, 2 बोरी वोरी का है कौन साहब, 10-20 किलो को जे मतलब आपने कोई पागड़ी उन्ने खच्चर कोई भाई बंदर बहन बेटी साहब वो बस। मुकेश जी बात ऐसी है, हाँ जी आप सर। कितनी गुमराह करें, कितना ही छल प्रपंच करें, कितनी आप झूठ बोले, नुकसान आपका हमारा नहीं है, ठीक है? नहीं साहब, काहे कौन तो आप देख सको तो यार। नहीं देखने का तो वो तो देखने का तो मैं आपको बताऊं कि पूरी पुख्ता खबर चल रही है और आपका माल किस दुकान से परचेज हुआ वो भी मैं आपको डिटेल भेज सकता हूं, ठीक है? कौन कौन जी व्यक्ति सर। गए वो भी भेज सकता हूं, व्हाट्सएप पे भेजूंगा। और माल कहाँ बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं वो अभी डिटेल, जैसे अभी लड्डू बन रहे हैं उसकी भी डिटेल मेरे पास आई है। और कल आप जीवन वगैरह करोगे तो उसकी फोटो वीडियो भी आएगी। नहीं साहब, शिव काहे बहुत काम कौन नजदीकी, बहुत नजदीकी, आप सोच नहीं सकते वो व्यक्ति सूचना दे रहा है, ठीक है? अब बात जी यह है सर। कि नुकसान आपका है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि आपकी माताजी का देहांत हुआ है, आपको जन्म देने वाली दात्री का देहांत हुआ है, वो हमको यहाँ से छोड़ के गई है और उसके मरने पर, उसको हमसे बिछुड़ने पर एक दुख होना चाहिए, जबकि आप लड्डू पूड़ी बना करके लोगों को खिलाना चाह रहे हैं। मतलब आप खुशी जैसा काम कर रहे हैं। जी साहब, कोकरा साहब फेंक दिया तुम्हें तो काहे भाई कोकरा साहब। सोचने वाली बात है ना। आप खुद सोचिए, आपकी माता का मरने का आपको खुशी है क्या? नहीं साहब, दुखी से साहब, खुश हैं। दुख है ना। अरे जन्म जी देने सर। वाली माँ होती है, वो हमको छोड़ के चली गई, जिन अब हम उसको कभी देख नहीं पाएंगे, इस दुनिया में लाने वाली थी, वो हमें छोड़, इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या हो सकता है? सही से साहब, और जी हम ये सही थी से। 5 किलो का भी लड्डू बनाए, मिठाई बनाए, लोगों को खिलाए, तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पे, हमारे जीवन पे। आखिरकार हमारी माँ मरी है। यदि घर में भैंस गाय मर जाती है उसका भी हमें दुख होता है, उस पे भी हमारे घर वाले रो पड़ते हैं। यहाँ तो हमारी माँ चली गई और आप लोगों सही को है समझ में साहब। क्यों नहीं आती? मतलब किसी के मरने पर मिठाई मिष्ठान खिलाना ये एक ऐसा अनैतिक कृत्य है जो हमारे समाज को, मानवता को कलंकित करता है, हमें शर्मसार करता है। और जब सही है समाज साहब। ने इसको बंद कर दिया, कानूनी अपराध है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और हमें इधर उधर भागना पड़ता है, फिर हम इस तरह का हथकंडा क्यों अपनाते हैं? सोचिए बात को। सही से साहब, ये बात। मुकेश जी सोचिए, इन कुप्रथाओं को खत्म करने में भलाई है, अच्छे काम कीजिए। आप इन पैसों को बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, अपनी माँ की याद में कोई कमरे का निर्माण करवाएं, कोई बच्चों को एजुकेशन किट बांटिए, अच्छे पेड़ पौधे उनकी स्मृति में लगाइए, उनका उनको वृक्ष बना दीजिए, वो नाम चलेगा अपनी आपकी माँ का। चलो अपनी माँ के नाम पे ये चीज अपने को स्मृति रूप में लगाइए। अरे नुक्ता करोगे, लड्डू पूड़ी बनाओगे, लोगों को बुलाओगे, एक दिन खिलाओगे, खा के चले जाएगा हाथ पूछ के, कोई आपको क्रेडिट देगा? कोई नहीं कुछ कहेगा। कोई जी साहब। तो फिर कर्जा हो जाएगा, 1-2 लाख रुपए हो जाएंगे, ब्याज में लेगे या घर के खर्च करोगे, क्या फायदा? उसे बच्चों को बढ़िया पढ़ाई लिखाई कराओ, बढ़िया खिलाओ पिलाओ, घर का कर्ज है तो वो चुकाओ, नहीं घर की कोई सुविधा बढ़ाओ। क्यों नुक्तों में खर्च कर रहे हो जिसको समाज ने बंद कर दिया और कानूनी अपराध बना दिया? सब बंदी से कोकरा कहें जी, नहीं तो। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए मुकेश जी, हाँ बहुत जी। नजदीकी व्यक्ति द्वारा खबर देने के बाद में कड़े शब्दों में मैंने आपसे समझाइश की है, वो रिकॉर्ड है। और इसके बाद भी साहब पूरी डिटेल हम रामगढ़ पचौरा थाने को भेज चुके हैं, कलेक्टर एसपी को भेज चुके हैं। थाना 101% आज की तारीख में आपके घर आएगा और आपको पाबंद करेगा। उसके बाद भी यदि आप माल बनाएंगे चाहे 20 किलो भी, तो जब्त होगा और आपके खिलाफ फिर हम कोर्ट में पर्चा दाखिल करवाएंगे स्पेशल, क्योंकि आपके सारे सबूत हमारे पास है। बिल्कुल कराए कौन ना, कराए कौन साहब, काहे भी बंद हम कर भी यही दें। कह रहे हैं कि करना ही नहीं है। और गवाए कौन खान वापस कर देना, सब मान ले आए जो कोई सारा माल गवाए। वापस कर दीजिए, पैसों को वापस ले लीजिए और उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चीजों में लगाइए। बहुत अच्छी बात साहब है। हाँ यदि आप, क्योंकि देखो समाज ने बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं करता। मेरी बात सुन ले, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। कोई माई का लाल आपसे ये कह दे कि आपने माँ का नुक्ता क्यों नहीं किया, या कोई टोंट कस दे, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करे, मेरे नंबर पे फोन कर लेना, उसका इलाज करना की जिम्मेदारी मेरी है। वो कार्रवाई तुम करेगा फिर कोकरा सही से साहब, उसका इलाज करने की मेरी जिम्मेदारी। इस नंबर को सेव कर लो और फोन कर देना, फला आदमी ने मेरे को ऐसे बोला है, नुक्ता नहीं करने पर उसका इलाज हम करेंगे। ठीक है साहब। इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या ले सकते हैं आपके लिए, बताओ? सही से साहब। है ना? तो लेकिन आप नुक्ता मत कीजिए, आपसे उम्मीद है, आशा है। देखो समाज को सुधारने का हमारा बीड़ा है, हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 3 साल से
और गांव-गांव मुहिम चला रहे, लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसी कुप्रथाओं खत्म कर दो जिससे समाज का नुकसान होता हो, परिवार का नुकसान होता हो। अदर समाज की प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ गए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, हमारे पे कर्जा हो जाता है। पहले हमारे पूर्वज जमीन और गहने बेच चुके, तो बताओ जिस प्रथा का इतना बड़ा नुकसान हम झेल चुके, अब कब तक झेलते रहेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करा साहब, बोल दिया तो केवल रीति रिवाज कीजिए, दस्तूर कीजिए और मृत्यु भोज बिल्कुल मत कीजिए। कोई आपको परेशान करता है, मेरे नंबर सेव कर लीजिए, मेरे से बात करवा दीजिएगा, उसका इलाज करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन नुक्ता बिल्कुल नहीं करोगे साहब। पक्की बात है ना? ठीक है साहब। मुकेश जी, बड़े शब्दों के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आशा पे खरे उतरेंगे, मैं आपके साथ में खरा उतरूंगा ना। सही से साहब को करम। प्रशासन मौके पे जरूर आएगा, वहाँ आए तो उसको ये मिलना चाहिए कि वास्तव में खबर की दी गई वो झूठी है। सही है सर। ठीक है। ठीक है।